अस्सलाम वालेकुम। बल्गारिया में रूमा कबीले की लड़कियां हर साल दुल्हन बाजार में इकट्ठी होती हैं और इस बाजार में दुल्हन बिकने के लिए आती है। इनकी कीमतों का तयन इनके खानदान वाले करते हैं। रूमा लोग सबसे ज्यादा बल्गारिया के कैपिटल सूफिया में रहते हैं। दुल्हन मंडी आमतौर पर 3 साल बाद लगती है। 15,000 से 20,000 लिव के दरमियान दुल्हन को सेल किया जाता है। जिस लड़के को जो भी लड़की पसंद आती है वो पैसा अदा करके शादी कर लेता है, लेकिन ये आमतौर पर अपने ही कबीले के लोगों से शादी करती हैं। घर से तैयार होकर निकलती हैं। माँ बाप अपनी ही बेटी को बेच देते हैं। खरीदार लड़के भी सोना पहन कर आते हैं। ये तरीका किसी हद तक पाकिस्तान की क्लाश वैली की तरह है, जिसमें एक त्योहार रखा जाता है। लड़कियां अपनी मर्जी के लड़कों के साथ भाग जाती हैं। इस दुल्हन मंडी की वजह से बल्गारिया पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस है। चले अब आपको दिखाते हैं बल्गारिया में लोगों की जिंदगी कैसी है। चले अब निकलते हैं बल्गारिया के एक शानदार सफर पर। बल्गारिया मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जो बाल्कान के जजीरे पर वाक़या है। ये मुल्क अपनी कदीम तहजीब, पहाड़ों, साहिल और तारीखी मकामात की वजह से फेमस है। ये यूरोप के सबसे गरीब ममालिक में आता है। मुल्क का दारुल हुकूमत सूफिया सिटी है। एक जमाने में ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन सूफिया शहर को देखकर आज भी ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया हो। इसकी इमारतों और गलियों का आर्किटेक्चर देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी भी सोवियत यूनियन का हिस्सा है। आज भी ये मॉस्को की तरह लगता है। सूफिया शहर में ही रोमा कबीले के लोग रहते हैं जो इंडिया के राजस्थान से आए थे। ये बल्गारिया के लोगों से नफरत करते हैं और बल्गारिया के लोग इनसे नफरत करते हैं। ये लोग गंदगी में रहते हैं और बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। बहुत से लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। इसके अलावा चोरी चकारियां भी करते हैं। बल्गारिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी लिव है। एक लिव के बदले पाकिस्तानी 168 रुपए आते हैं। दोस्तों, बल्गारिया की तारीख में बाबा वांगा के नाम को बहुत शोहरत हासिल है और इसकी शोहरत सिर्फ बल्गारिया तक महदूद नहीं बल्कि पूरे यूरोप में फेमस है। इस औरत ने दुनिया के बारे में बहुत सी पेशन गोइयां की थीं, जिनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं। ये औरत 1911 में बल्गारिया में पैदा हुई। 12 साल की उम्र में एक हादसा पेश आया जिसमें इस मिट्टी के तूफान ने इसे जख्मी कर दिया और आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाते ही इसको दुनिया का मुस्तकबिल नजर आना शुरू हो गया। दूसरी जंग अजीम की भी इस औरत ने पेशन गोई की थी कि 1939 में होनी जंग शुरू होगी। 1986 में की गई पेशन गोई में इसने कहा कि रशिया की आबदोज डूब जाएगी और 2000 में ये हकीकत हो गई। 1999 में इस औरत ने कहा कि अमेरिका के 2 आहनी परिंदे गिर जाएंगे और धुएं में डूब जाएंगे। 9/11 की सूरत में ये भी पूरी हो गई। बड़ा पानी साहिल को डांब लेगा और लोग हलाक हो जाएंगे। 2004 में सुनामी की सूरत में ये भी पूरी हो गई। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये पेशन गोई 1947 में पाकिस्तान बनने से पूरी हो गई। 1996 में बाबा वांगा की सूफिया शहर में वफात हुई, लेकिन अभी भी इसकी कुछ पेशन गोइयां रहती हैं, जिसमें 2030 के बाद यूरोप पर मुसलमानों का गलबा होगा और नई सुपर पावर रशिया होगा। 2070 में इंसानों से ज्यादा रोबोट्स काम करते हुए नजर आएंगे। अब ये सब पेशन गोई पूरी होती है कि नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, इस मुल्क में बड़ी तादाद में गरीब लोग भी रहते हैं जो गर्म कपड़े भी नहीं खरीद सकते। इनके लिए लोग गर्म कपड़े बाहर रख जाते हैं। जिसको जैसी जरूरत हो वो कपड़े पहन लेता है। मतलब यहाँ के लोग दूसरों का भी बहुत एहसास करते हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 4000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी सूफिया सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 7000 के करीब है। बहुत से हलाल रेस्टोरेंट पाकिस्तानी और तुर्किश लोग चलाते हैं। आपको इस मुल्क में तुर्किश लोग भी बड़ी तादाद में नजर आएंगे, क्योंकि इसका बॉर्डर तुर्की के साथ लगता है और काम के घर से तुर्किश लोग यहाँ आकर आबाद हुए हैं। यहाँ के लोगों की सकाफत में आपको तुर्किश कल्चर भी बहुत ज्यादा नजर आएगा। पत्थर की बनी हुई गलियाँ, खूबसूरत शहर के नज़ारे और इस शहर के इर्द गिर्द पहाड़ इसे मजीद खूबसूरत बना देते हैं। इस शहर की आर्ट स्ट्रीट में भी इस मुल्क की तारीख को आप जान सकते हैं। सूफिया शहर का पैलेस ऑफ कल्चर इस शहर की पहचान है, जिसका आर्किटेक्चर बाकी इमारतों से बहुत अलग है। इस शहर के चर्चेस भी आपको गुंबद की तरह बने हुए नजर आएंगे। ये आर्किटेक्चर बिल्कुल तुर्की स्टाइल का है। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। ट्रैम को पूरे शहर में चलाया गया है, जो सफर को आसान और सस्ता बना देती है। बल्गारिया के इस सिटी में यहूदियों के सिनागोग भी मौजूद है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में यहूदियों को पनाह भी इस मुल्क ने दी थी। सूफिया शहर में 16वीं सदी की मस्जिद आज भी कायम है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर की गई थी।
इस शहर की गलियों और इमारतों से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये शहर कितना तारीखी है। दुनिया का सबसे कदीम सोने का खजाना भी इसी शहर में दरियाफ्त हुआ था। बुल्गारिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्लोदिव सिटी है। ये शहर 6000 साल से भी ज्यादा कदीम है। इस शहर में आपको रोमन फोरम भी नजर आएगा, जो इस बात की दलील है कि रोमन एम्पायर ने भी यहाँ बहुत अरसा हुकूमत की है। बुल्गारिया में तारीखी खूबसूरती के साथ साथ कुदरती खूबसूरती भी लाजवाब है, जिसमें ब्लैक सी की कोस्ट लाइन, नेसीबार बर्गस के खूबसूरत नज़ारे जो बहुत दिलकश लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।